Names of the land. Two of the words we often use for our country are India and भारत. दो वर्ड जो हम अपनी कंट्री के लिए ज़्यादातर नाम यूज़ करते हैं वो क्या यूज़ करते हैं? इंडिया एंड भारत. द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस. अब जो वर्ड है इंडिया, इंडिया शब्द वर्ड कैसे बना? इंडस शब्द से. कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत, जैसे संस्कृत में हम कहते हैं सिंधु कहते हैं. अब बच्चों इसमें छोटी सी एक स्टोरी है. कैसे कि सिंधु, अब सिंधु क्या है? जो सिंधु रिवर थी उस रिवर के तरफ वाला जो इलाका था तो लोग उसे कहेंगे भाई ये सिंधु वाले लोग हैं, ये सिंधु है, ये सिंधु है. तो अब क्या है, वो स का प्रोनाउंसिएशन के मुंह से गलती से ह निकल गया. ह बोल सर सही से बोल नहीं पाते थे वो, तो इसलिए वो ह बोलते. तो सिंधोज से उनका हिंदोज बन गया और हिंदोज को कई जगह उन्होंने इंडोज भी कह दिया. इसलिए उन्होंने क्या है, यहाँ के लोगों को क्या कहा, भाई ये सिंधु लोग हैं, ये सिंधु से हिंदोज लोग हैं, फिर ये हिंदू लोग हैं. तो सिंधस इंडस भी बना और हिंदस भी बना. फाइंड ईरान एंड ग्रीस इन योर एटलस. आप एटलस में ईरान और ग्रीस देख सकते हो कहाँ पर है. द ईरानीज एंड द ग्रीक्स हु केम थ्रू द नॉर्थ वेस्ट. तो ये क्या है, ये किधर की कंट्री तरफ है? नॉर्थ वेस्ट में है. जो इंडिया है उसके नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में ये कंट्रीज़ है, तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से ये इंडिया की तरफ आ रही थी. तो ये नॉर्थ वेस्ट कंट्रीज़ की तरफ आई थी अबाउट 2500 ईयर्स अगो. आज से 2500 साल पहले ही इंडिया में आए. जैसे अपन अलेक्जेंडर सिकंदर की बात कर सकते हैं, एक तो अलेक्जेंडर सिकंदर जो यहाँ आया था. एंड वर फैमिलियर विद द इंडस, वो इंडस रिवर से फैमिलियर था. कॉल्ड इट द हिंदोज और द इंडोस, और इसे क्या कहा? हिंदोज और इंडोस. एंड द लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर, जो लैंड इसके ईस्ट की तरफ था रिवर का, आज कॉल्ड इंडिया, उसे इंडिया कहा गया. द नेम भारत वॉज यूज फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल, और जो भारत शब्द है वो कुछ लोगों के लिए यूज़ किया जाता है. वो किन लोगों के लिए यूज़ किया जाता था उस वक्त? जो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में रहा करते थे. ये सब किस में लिखा हुआ है? एंड हु वॉज मैंशन ऋग्वेद, वो ऋग्वेद में लिखा हुआ है. अब ऋग्वेद क्या है? हमारा सबसे पुराना वेद है. 4 वेद माने जाते हैं संस्कृति में: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद. तो इसमें 4 वेद में सबसे पुराना ऋग्वेद है. द अर्लीस्ट कंपोजिशन इन संस्कृत, संस्कृत में लिखा हुआ सबसे पहला कंपोजिशन है. सबसे पहले ये वेद लिखा गया था. वेद मतलब आप समझ लें कि होली बुक है. डेटेड टू अबाउट 3500 ईयर्स अगो, ये आज से 3500 साल पुरानी है. लेटर इट वॉज यूज फॉर द कंट्री, और बाद में ये जो वर्ड है भारत, भारत, इसको बाद में भारत शब्द कंट्री के लिए हम यूज़ करने लगे और कंट्री का नाम भारत बोलने लगे. अब इधर आपके साइड में इधर लिखा हुआ अ पेज फ्रॉम द पाम लीव मैन्यूस्क्रिप्ट. आप ये नीचे ये स्क्रिप्ट देख रहे हो, ये पाम लीव पर लिखा हुआ है, एक मैन्यूस्क्रिप्ट है. मतलब उस वक्त पेपर होता नहीं था, तो पेड़ की जो लीव होती थी उस लीफ पे ही इस तरह से कुछ लिखा जाता है. लिखने का काम इस पर द पेज फ्रॉम ए पाम लीफ मैन्यूस्क्रिप्ट. तो ये मैन्यूस्क्रिप्ट है. द वर्ड मैन्यूस्क्रिप्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों. मैन्यूस्क्रिप्ट का मीनिंग होता है जो हाथ से लिखी गई है. हैंड रिटन बुक्स आर कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट. अच्छे से लर्न कर लेना आपके आंसर. हैंड रिटन बुक्स आर कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट. दिस मैन्यूस्क्रिप्ट वॉज रिटन अबाउट 1000 ईयर्स अगो. और ये जो पिक्चर देख रहे हो आज से 1000 साल पहले लिखी. आप एज्यूम करो आप 1 साल पुराना आपका रजिस्टर के साथ, तो आज हज़ारों साल से ये चीज़ लिखी हुई है, तो लोगों को इतना पहले पढ़ना लिखना आता था. द पाम लीव्स वर कट इनटू द पेजेस एंड टाइड टुगेदर टू मेक बुक्स. पाम लीव्स को काट कर और उसको एक पेज की तरह यूज़ करते थे. टू सी अ ब्रिक बार्क मैन्यूस्क्रिप्ट. आप जब पेज नंबर 35 पे जाओगे इसके, तो आपको एक मैन्यूस्क्रिप्ट भी मिलेगी जिसपे वो ब्रिक्स की बार्क पे लिखी हुई है. अब आगे बढ़ते हैं बच्चों. फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट. देर आर सेवरल वेज ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट. पास्ट को पता करने के बहुत सारे तरीके हैं. तो कुछ तरीके क्या हैं? वन इज़ टू सर्च फॉर एंड रीड बुक्स दैट वर रिटन लॉन्ग अगो. तो हमें अगर उस ज़माने के बारे में पता करना है कि उस वक्त कैसा क्या रहता था, तो हम उस टाइम की बुक्स पढ़ेंगे. तो जैसे भी अभी आपके पापा मम्मी की बुक्स में जाते तो आपको पता लगता है उसमें जो पिक्चर्स थे वो कैसे थे. मतलब आज आपकी बुक्स में पिक्चर्स देखते हो उसमें कोट पैंट पहने हुए रहते हैं, किस तरह से रहते हैं, और उस वक्त धोती कुर्ता. तो क्या जिस समय की जो बुक होती है ना वो उसके समय की बहुत इन्फॉर्मेशंस देती है. वन इज़ टू सर्च फॉर एंड रीड बुक्स दैट वर रिटन लॉन्ग अगो. दीज आर कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट्स. इन्हें मैन्यूस्क्रिप्ट्स कहते हैं बिकॉज दे वर रिटन बाय हैंड. तो आपसे पूछे एग्जाम में पूछे मैन्यूस्क्रिप्ट का क्या होता है, तो आपको आराम से वर्ड देना है. दे वर रिटन बाय हैंड. दिस कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड मनु. ये शब्द किससे है? मनु से. मीनिंग हैंड. मनु का मतलब होता है हाथ. दीज वर यूजली रिटन इन पाम लीव्स. ये पाम लीव पर लिखी जाती है. और ऑन द स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ ट्री नोन एज द ब्रिंच, या फिर ब्रिंच नाम के पेड़ का, ब्रिंच नाम का एक पेड़ था उसकी बार्क, उसकी छाल को लेकर, विच ग्रोन ऑन हिमालय, जो हिमालय पर उगता है.
ओवर द ईयर्स मैनी मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर ईटन। अब समय इतना सा हज़ारों साल हो गए, 500 साल हो गए, तो इसलिए कई कई मैन्यूस्क्रिप्ट्स को कीड़े खा गए। मैनी मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर ईटन अवे बाय इंसेक्ट, सम वर डिस्ट्रॉयड, सम वर डिस्ट्रॉयड। ये बहुत अच्छी बात है बेटा, अच्छी बात तो बात नहीं, बहुत बुरी बात है, मतलब सम वर डिस्ट्रॉयड। पर इसका मीनिंग ये है कि मुग़ल जो रूलर्स थे उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी नाम की एक यूनिवर्सिटी थी, इसको पूरा डिस्ट्रॉय करा दिया। इसकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों, नालंदा यूनिवर्सिटी की। मतलब अपने इंडिया में जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी वो इतना, आज का न्यू मान लो सबसे टॉप कॉलेज पूरे वर्ल्ड का, वहाँ एडमिशन लेने के लिए भी पहले टेस्ट लेते थे वो। तो वहाँ उस कॉलेज में, उस यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर्स थे, मतलब जो गुरु थे, वो इतने इंटेलिजेंट थे पूछो मत। तो एक राजा था, उस मुग़ल रूलर था, तो उसको एक बार बीमारी हुई, तो उसने वहाँ के वेद से उनसे कहा कि भाई आप मुझे मेडिसिन भी दोगे, मैं खाऊंगा भी नहीं, तो मैं ठीक हो जाना चाहिए। तो वो ठीक हो गया। तो उसे लगा कि भाई इतने इंटेलिजेंट है तो ये तो बहुत आगे बढ़ सकते हैं, तो उसने उस पूरे नालंदा यूनिवर्सिटी को जलवा दिया और उसके पूरे सारे ग्रंथ जल गए। अब आप ये पूछोगे वो ठीक कैसे हुआ, तो उन्होंने उससे पूछा कि भाई आप दिन भर में क्या करते हो, तो मैं क्या नमाज़ पढ़ता हूँ। तो कौन सी किताब पढ़ते हो, तो उन्होंने जो दवाई थी ना उसी किताब के पन्नों पे लगा दी, तो वो थूक पे लगा के ऐसे पन्ने पलटता था, वैसे उसको मेडिसिन जाती कि वो ठीक हो गया। तो ऐसे ऐसी चीज़ें रही है इंडिया में। इंडिया में इतना, मतलब इतना आप खुद सोच नहीं सकते कि कितनी काबिलियत थी, और उसको दबाया गया, फिर भी कोई नहीं, काबिलियत कब तक छुपेगी। बट मैनी हैव सर्वाइव्ड, पर बहुत सारी बची हुई है। ऑफन प्रिजर्व्ड इन टेम्पल्स, और काफ़ी कुछ मंदिरों में सुरक्षित है। एंड मॉन्स्ट्रीज, मॉन्स्ट्रीज क्या होता है, जो बोध होते हैं, और ये लोग विहार करते थे, मतलब ये अपने आश्रम से, छोटे छोटे आश्रम समझ लो आप, उनमें ये बची हुई है। दीज बुक डेल्ट विद ऑल काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स, इन बुक्स के अंदर आपको हर तरह के सब्जेक्ट में नॉलेज मिलेगी। रिलीजियस बिलीफ कि धर्म क्या कहता है, धर्म के विश्वास, एंड प्रैक्टिसेस कैसे रीति रिवाज थे, द लाइव्स ऑफ किंग, राजाओं की लाइफ कैसी थी, मेडिसिन साइंस, औषधियाँ दवायाँ, साइंस के बारे में, टेक्नोलॉजी के, मतलब जो आप रिफ्लेक्शन पढ़ते हो, ये भी वहाँ के उस टाइम के उसमें लिखा हुआ है मैन्यूस्क्रिप्ट्स में, रिफ्लेक्शन। बिसाइड देयर वर एपिक्स, उसमें नाटक भी लिखे हुए हैं कईयों ने, पोएम, प्लेज, मैनी ऑफ देम वर रिटन इन संस्कृत, और कई सारे किस में लिखे हुए हैं, संस्कृत में। अदर वर इन प्राकृत, तो जैसे संस्कृत एक लैंग्वेज है, हिंदी एक लैंग्वेज है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, प्राकृत भी एक लैंग्वेज है, यूज बाय ऑर्डिनरी पीपल, और उस टाइम के ऑर्डिनरी पीपल प्राकृत लैंग्वेज को बोलते थे। एंड तमिल, वी कैन ऑल्सो स्टडी इन इंस्क्रिप्शंस, और हम साथ साथ क्या पढ़ सकते हैं, एक तो मतलब हम वो चीज़ें पता कर रहे हैं जिनसे हम पास्ट के बारे में पता कर सकते हैं। एक तो मैन्यूस्क्रिप्ट हो गया, दूसरा इंस्क्रिप्शन। अब इंस्क्रिप्शन क्या होता है बच्चों, किसी भी हार्ड सरफेस पे खोद कर कुछ लिख दिया जाता है ताकि वो मिटे नहीं और उसको बाद में भी पढ़ सके, तो उसे इंस्क्रिप्शन कहते हैं। दीज वर राइटिंग ऑन रिलेटिवली हार्ड सरफेस, ये एक राइटिंग है जो हार्ड सरफेस पे लिखी जाती है, सच एज स्टोन, या तो स्टोन पर या मेटल पे, लोहे पे या तांबे पे। समटाइम्स किंग्स गॉट देयर ऑर्डर्स इंस्क्राइब्ड सो दैट पीपल कुड सी, तो कई बार राजा क्या करता था, अपने ऑर्डर्स को इस तरह से हार्ड स्टोन पर या मेटल पर लिखकर और लगवा देता था ताकि सब उसको पढ़ सके और उसके हिसाब से रूल्स को फॉलो कर सके। उसके साथ साथ देर आर अदर किंग्स ऑफ इंस्क्रिप्शन एज वेल है, वेयर मैन एंड वुमन इंक्लूडिंग किंग एंड क्वींस रिकॉर्डेड व्हाट दे डिड। फॉर एग्जाम्पल, किंग्स ऑफन केप्ट रिकॉर्ड ऑफ विक्ट्रीज इन बैटल, कई बार राजा क्या करता था, जहाँ जहाँ वो लड़ाई करता था और जीत जाता था, उस जीत को वो इस तरह से इंस्क्रिप्शन पे लिखवा देता था। फॉर एग्जाम्पल, किंग्स ऑफन केप्ट रिकॉर्ड ऑफ विक्ट्रीज इन बैटल, बैटल की विक्ट्रीज को लिखता। कैन यू थिंक ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ राइटिंग ऑन हार्ड सरफेस, अब आप ये बताओ बच्चों कि क्या क्या एडवांटेज है हार्ड सरफेस से। तो ये एक तो वो टाइम के साथ मिटेंगे ही नहीं, सेफ रहेंगे, ठीक है, तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। एंड व्हाट कुड हैव बीन बी द डिफिकल्टी, बट डिफिकल्टी क्या होगी, उसको रीड करने में डिफिकल्टी आती है कई बार, क्योंकि वो लैंग्वेज हम भूल जाते हैं। जैसे आपको जो पिक्चर दिखी इसकी लैंग्वेज आप पढ़ नहीं सकते, किस लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो इधर आपके एक एन ओल्ड इंस्क्रिप्शन है, दिस इंस्क्रिप्शन डेटेड टू अबाउट 2250 ईयर्स, इतना पुराना है। एंड वॉज फाउंड इन कांधार, ये कहाँ पाया गया है, कांधार में, प्रेजेंट डे ऑफ अफगानिस्तान, अभी अफगानिस्तान में जो कांधार जगह है उस जगह। इट वॉज इंस्क्राइब्ड ऑन द ऑर्डर ऑफ द रूलर ऑफ अशोका, अशोका के नाम से ये वहाँ लिखा हुआ था। आपने सोचो अशोका का रूलर कहाँ था, बिहार में था, वहाँ का राजा का राज्य कहाँ तक था, अफगानिस्तान तक था, इतना दूर तक उसकी टेरिटरी फैली हुई थी, उसका साम्राज्य, तभी तो उसका इंस्क्रिप्शन वहाँ मिला।
यू विल रीड अबाउट इन चैप्टर 7 चैप्टर 7 में आपको पढ़ने मिलेगा व्हेन वी राइट एनीथिंग, जब भी हम कुछ लिखते हैं वी यूज़ अ स्क्रिप्ट। जब हम कुछ भी लिखते हैं तो हम एक लैंग्वेज यूज़ करते हैं, जैसे हिंदी के तो हिंदी की वर्णमाला यूज़ करते हैं, इंग्लिश में इंग्लिश अल्फ़ाबेट यूज़, तो हर चीज़ की एक स्क्रिप्ट होती है। जो अल्फ़ाबेट से होते हैं ना उन्हें ही हम स्क्रिप्ट कहते हैं। स्क्रिप्ट कंसिस्ट ऑफ लेटर और साइन। स्क्रिप्ट में क्या आता है, स्क्रिप्ट का मतलब होता है कुछ लेटर्स हैं कुछ साइन हैं जिनको भी पढ़ के अपन हिंदी पढ़ सकते हैं। व्हेन वी रीड व्हाट इज रिटन और स्पीक, जब हम उसे पढ़ सकें या बोल सकें, वी यूज़ ए लैंग्वेज, तो एक लैंग्वेज बन जाती है। दीज इंस्क्रिप्शन वॉज इंस्क्राइब्ड इन 2 डिफरेंट स्क्रिप्ट, तो उस टाइम पे 2 स्क्रिप्ट में लिखे हुए थे। लैंग्वेज ग्रीक, तो ऊपर तो ग्रीक में लिखा हुआ है, देखो ABCD जैसे आपको लेटर्स दिख रहे हैं, एंड आर्मिक, और नीचे जो लैंग्वेज लिखी हुई है वो आर्मिक में लिखी है। वर यूज्ड इन दिस एरिया, जो उस एरिया में बोली जाती थी 2 लैंग्वेज। इंडिया के अंदर तो क्या है, प्राकृत और तमिल इनमें मिलता था, पर वहाँ ग्रीक में कांधार में मिला था, इसलिए ऊपर तो ग्रीक लैंग्वेज में लिखा हुआ है और नीचे आर्मिक में। देयर वर मैनी अदर थिंग्स दैट वर मेड एंड यूज इन पास्ट में अब 2 चीज़ें तो हमने पढ़ ली, एक तो इंस्क्रिप्शन हो गए, एक मैन्यूस्क्रिप्ट हो गया। अब थर्ड है बहुत सारी चीज़ें उस वक्त लोग चीज़ें यूज़ करते थे वो, तो देयर वर मैनी अदर थिंग्स दैट वर मेड एंड यूज इन पास्ट, दोज हु स्टडी दीज ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड आर्कोलॉजिस्ट। जो उस ज़माने की पुरानी चीज़ों को पढ़कर स्टडी करता है और बताता है कि भाई ऐसा रहा हुआ, उन्हें हम आर्कोलॉजिस्ट कहते हैं। तो एक आर्कोलॉजिस्ट भी बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, आप बाद में आकर इसमें वर्क करने की सोच सकते हो अगर आपको ऐसा इंटरेस्ट है पुरानी चीज़ों के बारे में सोचने में और खोजने में, भाई कब क्या हुआ था, तो आप आर्कोलॉजिस्ट बनने के लिए बहुत अच्छे हो। दे स्टडी द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स मेड अप ऑफ स्टोन एंड ब्रिक्स, तो क्या है जो भी बिल्डिंग्स बनी होती थी उस ज़माने की स्टोन और ब्रिक्स से, उनकी पढ़ाई करते थे। पेंटिंग्स और स्कल्पचर का मतलब होता है मूर्तियाँ। दे ऑल्सो एक्सप्लोर एंड एक्सिक्यूट, वो एक्सप्लोर मतलब घूमते हैं और छानबीन करते हैं, और एक्सिक्यूट का मतलब होता है खुदाई करके ज़मीन के अंदर से पता करते हैं कुछ है। तो डिग अंडर द सर्फेस ऑफ अर्थ टू फाइंड टूल्स, औजार निकालते हैं, वेपन्स, उस टाइम पे क्या हथियार यूज़ करते थे, पोट्स, घड़े, पैन, खाना बनाने के जो भी बर्तन थे, ऑर्नामेंट्स, गहने, एंड कॉइन्स और सिक्के। सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स मे बी मेड अप ऑफ स्टोन, कई चीज़ें तो पत्थर की बनी होती थी। अदर ऑफ बोन, कोई हड्डियों की, जानवरों की हड्डियों के बने हुए होते थे। बैग्ड क्ले, कोई मिट्टी को सुखाकर पकाकर जैसे ईंट होती है उस तरह से बने हुए थे, या फिर मेटल के। ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड अप ऑफ हार्ड इम्प्रेसिबल सब्सटेंस, जो काफ़ी हार्ड बने हुए होते हैं वो इंस्प्रेसिबल सब्सटेंस होते हैं, यूजुअली सर्वाइव फ्रॉम अर्थ। इंस्प्रेसिबल मतलब जो खत्म नहीं होते, बर्बाद नहीं होते, मतलब खराब नहीं होते। यूजुअली सर्वाइव फॉर लॉन्ग, वो लॉन्ग टाइम पे रहते हैं। तो ये इंस्क्रिप्शन का अपन ने पढ़ा, तो ये उसका इंस्क्रिप्शन का एक एडवांटेज है कि वो क्या है, इम्प्रेसिबल सब्सटेंस है, यूजुअली सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब आपको यहाँ पिक्चर्स दिख रही होगी बच्चों, तो आपको इधर ही देखो, लेफ्ट में अ पोर्ट फ्रॉम एन ओल्ड सिटी, एक ओल्ड सिटी में से ये पोर्ट मिला है जो आज से 2500 साल, तो आप सोचो 2500 साल पहले इतना बड़ा तो आज भी नहीं बन रहा। तो पोर्ट्स लाइक दीज वर यूज्ड अबाउट 4700 ईयर्स, 4700 साल पुराना है ये घड़ा जो आप फोटो देख रहे हो। उसके राइट में आपको कॉइन दिखेगा, एन ओल्ड सिल्वर कॉइन है ये। कॉइन सच एज दिस वर यूज टू अबाउट 2500 ईयर्स अगो, पहले ये ऐसे कॉइन्स यूज़ किए जाते थे। इन वॉट वेज इज द कॉइन डिफरेंट फ्रॉम द वंस, तो आज की कॉइन से क्यों डिफरेंट है, क्योंकि आज क्या है गोल होते हैं और उस टाइम पे बस क्या है सील लगे टेढ़े से हैं, ठीक है, इस तरह से डिफरेंस है। और आज नंबर लिखा होता है, ये उसका उस टाइम का सिंबल बना हुआ है, या तो उस वक्त वेट के हिसाब से कॉइन बनाते होंगे। आर्कोलॉजिस्ट ऑल्सो लुक फॉर बोन्स, और आर्कोलॉजिस्ट उस टाइम पे जो हड्डियाँ मिलती हैं उनकी भी खोज करते हैं और फिर उनकी कार्बन डेटिंग करके पता करते हैं कितने पुराने हैं। एनिमल्स, बर्ड्स,